डेबिट वाली आइटम सारी की सारी क्रेडिट में चली जाएंगी, बस रिजर्व को छोड़ दो, ठीक है। और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो डेबिट में आ जाती, और क्या आ जाता, ड्राइंग आ जाता। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो आइटम यहाँ पे आ जाती डेबिट में। 1,60,000 को आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। 1,60,000 किस रेशो में, रेशो इनका क्लेम रेशो, सबको फुल नहीं मिलेगा, सबका कुछ अमाउंट कट हो जाएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 52 किया था। आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करते हैं। 52 तक हमने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई एक आध ही क्वेश्चन बचा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, Ali and Bahadur are partner in a firm, sharing profit and losses as Ali 70% and Bahadur 30%. Their respective capital as at 1st April 2024 stands as Ali 2,50,000 and Bahadur 2 lakh. The partners are allowed interest on capital at the rate 5% per annum. Drawings of the partner during the year ended 31st March 2025 were rupees 35,000 and 25,000 respectively. Profit for the year before allowing interest on capital and yearly salary of Bahadur at the rate rupees 30,000 was rupees 4 lakh. देखो 4 लाख का फर्म को प्रॉफिट हुआ है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है और बहादुर को सैलरी भी नहीं दी गई है 30,000 की। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू अबोव ट्रांजेक्शन। देखो क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। तो करंट अकाउंट बनाना है, इसका मतलब क्या है, पार्टनर्स आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बनाने के बारे में बोला गया है, तो इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है। इसमें सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड में बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। वर्किंग नोट में हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। देखो कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिए हैं 2,50,000 एंड 2 लाख। यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 एंड 2 लाख। फिर आपको देखना क्वेश्चन में क्या कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल हो। दोनों ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में दो ही चीज़ें आती हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉल। अगर दोनों ही नहीं है तो बैलेंस बीडी ही बैलेंस सीडी हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000 एंड 2 लाख। ओके, अब आपको बनाना है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से पहले एप्रोप्रिएशन कर लो, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 लाख का प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन के आइटम क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली और बहादुर। अली की कैपिटल कितनी है 2,50,000, इंटरेस्ट कितना देना है 5%। 2,50,000 का 5%, 2,50,000 इंटू 5/100 12,500। ऐसे ही बहादुर की कैपिटल है 2 लाख, इसका 5% 10,000। सेकेंड एप्रोप्रिएशन क्या है, सैलरी देनी है। सैलरी किसे देनी है, सैलरी देनी है बहादुर को। टू सैलरी टू बहादुर, एनुअल सैलरी गिवन है 30,000 सैलरी। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट से ये तीनों आइटम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो बैलेंस आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, उसका 10% आपको रिजर्व में डालना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता है 3,47,500। 4 लाख से ये तीनों माइनस करेंगे
तो 3,47,500 बैलेंस आ जाएगा। उसका 10% आपको रिजर्व में डालना है 34,750। बाकी जो प्रॉफिट बच गया अब उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशो में? 7:3। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है अली का 70% है और बहादुर का 30%। रेशो कितना हो जाएगा? 7:3। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कैपिटल को फिक्स रखना है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, A is current account and B is current account in the ratio of 7:3। तो ये जो बैलेंस प्रॉफिट है 3,12,750, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर में 7:3 में। कैलकुलेट करेंगे 2,18,925। ए का जो शेयर आएगा 2,18,925 और बी का कितना शेयर होगा? 93,825। 93,825 और ये टोटल कितना प्रॉफिट था जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा? 3,12,750। 3,12,750। और इस तरह से आपने जो 4 लाख का प्रॉफिट है उसको अप्रोप्रिएट कर दिया। बस अब आपको पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में देखो क्या करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस गिवन है? करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? जो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये डेबिट वाली आइटम सारी की सारी क्रेडिट में चली जाएंगे, बस रिजर्व को छोड़ दो, ठीक है। और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो डेबिट में आ जाती, और क्या आ जाता? ड्राइंग आ जाता। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो आइटम यहाँ पे आ जाती डेबिट में, और बाकी ये रिजर्व को छोड़ के बाकी आइटम कहाँ चली जाएंगी? क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। डेबिट वाली आइटम क्रेडिट में आ जाएंगी। क्या लिखेंगे सबसे पहले? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,500, 10,000। सेकेंड आइटम है सैलरी, बाई सैलरी, बी को मिलेगी 30,000। इसके बाद रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। टू लैख 18,925, 93,825, 93,825, ठीक है। बस टोटल कर दो इस साइड का टोटल। यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स 35,000, 25,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल देखो 231,425, ये टोटल है 231,425 और इधर कितना है? 133,825, 133,825। बैलेंस निकालेंगे इस टोटल से, 35,000 माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा 196,425, 1,96,425 और 133,825 से 25,000 माइनस करेंगे 108,825, 108,825। क्वेश्चन नंबर 54। Neeraj and Surya are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their capitals are 4 lakh and 2 lakh respectively. Neeraj is entitled to interest on capital at the rate 12% per annum, and Surya is entitled to salary of rupees 6,000 per month. Profit before providing for interest on capital and partners' salary for the year ended was rupees 50,000. Show the distribution of profit. Okay, अब इस क्वेश्चन में देखो, तो इस क्वेश्चन में देखो ये फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 50,000 का।
अब इस 50,000 से ज़्यादा तो अप्रोप्रिएट नहीं किया जा सकता ना। फर्म को प्रॉफिट ही कितना हुआ है 50,000 का, तो 50,000 को ही बांटना है। लेकिन लेकिन जरा देखो पार्टनर को क्या क्या देना है। एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और दूसरे पार्टनर को देना है सैलरी। जरा देखो जो नीरज है, नीरज को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्ड फॉर एप्रोप्रिएशन। भाई पार्टनर को अगर आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देनी है तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए जहां आप पार्टनर को फुल एप्रोप्रिएशन कर सको, यानी कि पूरा अमाउंट दे सको। तो नीरज को क्या चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नीरज की कैपिटल कितनी है 4 लाख और उसका 12%। 4 लाख का 12% 48,000। 48,000 तो नीरज के लिए चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए, और सैलरी दूसरे पार्टनर को सैलरी देनी है। सूर्या को सैलरी कितनी देनी है 6,000 पर मंथ। 6,000 पर मंथ 12 मंथ की सैलरी हो गई 72,000। तो टोटल कितना कितना प्रॉफिट होना चाहिए ताकि पार्टनर्स को फुल अमाउंट दिया जा सके। तो 1,20,000 का प्रॉफिट तो फर्म को होना चाहिए, तभी पार्टनर को फुली अप्रोप्रिएट किया जा सकता है। मीन्स इंटरेस्ट एक पार्टनर को पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा और दूसरे पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। लेकिन फर्म को कितना हुआ प्रॉफिट ही 50,000 का हुआ है, 120 का चाहिए था 50,000 हुआ है। इस केस में हमें क्या करना होगा, इनका जो भी क्लेम है एप्रोप्रिएशन का जो भी क्लेम है उसी रेशो में दे दो, जितना प्रॉफिट है उसी को बांट दो। ठीक है 1,20,000 चाहिए था लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ 50,000, तो जितना है उसी को बांट दो। ठीक है रेशो क्या होगा एप्रोप्रिएशन का रेशो, जो उनका क्लेम है। देखो ए कहता है मुझे 48,000 चाहिए, बी कहता है मुझे 72,000 चाहिए, इसका ही रेशो निकाल के इस अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है तो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन कितना हो जाएगा, रेशो निकालेंगे यहाँ पे, रेशो निकालना है नीरज और इसका निकालना है नीरज और सूर्या का, सूर्या का। ठीक है नीरज का क्लेम है 48,000 और सूर्या का क्लेम है 72, तो रेशियो हो जाएगा 2:3। अब इस रेशियो में आपको 50,000 को बांट देना है। ठीक है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि इस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेंगे तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। ठीक है 50,000 इंटू 2/5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू नीरज। नीरज को कितना मिलेगा 20,000। इधर सैलरी टू सूर्या इसको कितनी मिलेगी, मंथली नहीं मिलेगी, अब इसको रेशियो में मिलेगी 3/5 इंटू 50,000 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। Kabir, Zorawar and Parul are partner sharing profit in the ratio of 5:3. Their capital as on 1st April 2024 were rupees 5,20,000, 3,20,000 and 2 lakh. The partnership deed provided as follows. Kabir and Zorawar each will get a salary of rupees 24,000 per annum. Parul will get commission of 2% of net sales. Interest on capital is to be allowed at the rate 5% per annum. Interest on drawing is to be charged at the rate 5% per annum. 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve. Net sales for the year ended 31 March 2025 were rupees 50 lakh. Drawing by each partner of during the year was rupees 60,000. Net profit for the year was rupees 1,55,500. Prepare profit and loss appropriation account. देखो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है क्वेश्चन में 1,55,500। ठीक है इसी को अप्रोप्रिएट करना है तीन पार्टनर्स के बीच में। ठीक है
ये भी क्वेश्चन क्या है, जिसमें अवेलेबल प्रॉफिट कम रह जाएगा रिक्वायर्ड प्रॉफिट से, जितना हमें चाहिए पार्टनर को देने के लिए हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए था ताकि जो अप्रोप्रिएशन है वो फुल हो सके, 100% हो सके। तो इसमें 3 पार्टनर हैं, एक है कबीर, जोरावर एंड पारुल। कबीर, जोरावर एंड पारुल, जिसमें फर्स्ट आइटम क्या कहता है कि कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी। सैलरी चाहिए हमें देने के लिए किसको, कबीर को और जोरावर को, दोनों को ही 24,000 की सैलरी देनी है, पारुल को कोई सैलरी नहीं देनी। सेकंड है पारुल विल गेट कमीशन, पारुल को क्या देना है, कमीशन देना है। कितना, 2% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स हुई है क्वेश्चन में आगे है 50 लाख की, 50 लाख का 2%, 1 लाख का कमीशन देना है किसको, पारुल को। पारुल को 1 लाख रुपया चाहिए कमीशन का, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। ये तीनों को ही मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कैपिटल का 5% लगा दो, 5,20,000 का 5%, 26,000, 3,20,000 का 5%, 16,000 एंड 2 लाख का 5% इज 10,000, ठीक है। तो ये हमें पार्टनर्स को देने के लिए इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए फर्म को, लेकिन क्या करें, फर्म को प्रॉफिट कम हुआ है तो जितना हुआ उसी को बांट देंगे। किस रेशो में, इनका क्लेम रेशो निकालो, कबीर को देने के लिए कितना चाहिए, जोरावर को कितना और पारुल को कितना, जो भी इनका टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम है, ठीक है, उसी का रेशो निकाल के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और तो कुछ नहीं है। नहीं तो देखो टोटल कितना चाहिए कबीर को देने के लिए, 50,000, 40,000 चाहिए जोरावर को देने के लिए, और 1,10,000 चाहिए पारुल को देने के लिए। यही तो अमाउंट चाहिए। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 2 लाख का अमाउंट होना चाहिए, 2 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था ताकि इनको फुल अमाउंट मिल सके, लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना, 1,55,500, यानी कम रह गया। कम रह गया तो रेशो निकालना पड़ेगा, क्लेम रेशो, ठीक है। इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ जी ये पार्टनर से लेना है। फर्म को प्रॉफिट कम हुआ है, पार्टनर से ड्राइंग तो इंटरेस्ट तो लेना ही है। तीनों ही पार्टनर ने इक्वल ड्राइंग की है 60,000 की, और 5% का इंटरेस्ट रेट है। तो देखो कबीर, कबीर ने ड्राइंग की है 60,000 एट द रेट 5%। क्वेश्चन में जब भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालते हो ध्यान से देखो, क्या ड्राइंग की डेट गिवन है। अगर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो क्या मान के चलेंगे कि पार्टनर्स ने मिड ऑफ द ईयर ड्राइंग किया, मतलब 6 महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, 6 मंथ का 1,500। तीनों की ड्राइंग सेम है तो इंटरेस्ट भी तीनों का क्या होगा, सेम होगा। ओके बस। अब ये टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना है हमारे पास जिसको हमें अप्रोप्रिएट करना है, 1,60,000 को आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। 1,60,000 किस रेशो में, रेशो इनका क्लेम रेशो, सबको फुल नहीं मिलेगा, सबका कुछ अमाउंट कट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको 50,000 लेना चाहिए था उसको 50 से कम मिलेगा, इसको 40 से कम, इसको 1,10,000 से कम मिलेगा। इनका रेशो निकालेंगे तो यह आ जाएगा रेशियो 5:4:11। अब इसको 5:4:11 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, कबीर, जोरावर एंड पारुल। कबीर को कितना मिलेगा, 5 डिवाइडेड बाई इनका टोटल 20, 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1,60,000, 40,000। जोरावर को 4 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1,60,000, 32,000। एंड पारुल को कितना मिलेगा, 11 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1,60,000, 88,000।